नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। मैं रोहित सर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, आज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट सीमेंट का पढ़ेंगे कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सीमेंट का हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्या होता है। कल हम पढ़े थे स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों को बताया गया था। ठीक है, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा उतना यूजुअल नहीं है, उसको आईएस इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसको एक तरह से समझ लीजिए कि अनअवेलेबल कर दी है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, और हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हर चीज़ का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का चाहे कोई भी सीमेंट हो, हर एक सीमेंट का अलग अलग मैं बताया भी था आप लोग को। ठीक है, तो आज नेक्स्ट हमारा टेस्ट में आज है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, ठीक, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो आगे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, इस सीमेंट का जो टेस्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको कौन से अपरेटस से करते हैं तो आइए देख लेते हैं। इस अपरेटस का नाम है ली चेटलियर फ्लास्क। ये देखिए अपरेटस है, नीचे के साइड लिखे हैं, इसका डायग्राम ये है। ठीक है, क्या नाम है? ली चेटलियर फ्लास्क। ठीक है, कौन सा है? ली चेटलियर फ्लास्क। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। डायग्राम में आइए देख लेते हैं डायग्राम में क्या क्या मतलब डायमेंशन होता है हमारा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम क्या क्या हमारा डायमेंशन है। देखिए, इसका जो होता है सबसे ऊपर का जो डायमेंशन होता है ये 50 डायमीटर होता है, जो मतलब 50, इसका डायमीटर कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, इसका डायमीटर 50 होता है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो एक मतलब बराबर होता है। पहले तो ये बराबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कर्व की आकार का ऊपर बना होता है हमारा। ठीक है, तो कर्व का आकार का हमारा बना होता है, तो ये कितना होता है? ये 11 होता है। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? इसका 11 होगा हमारा। ठीक है, 11 हो गया। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे सबसे इसके बॉटम में, तो नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा क्या है? नीचे हम देख लेंगे तो नीचे हमारा जो है 90 इसका डाया होता है, 95 लिखा गया है। ठीक है, 90 इसका होता है। ठीक है, उसका हाइट कितना होता है? इस जो हमारा ली चेटलियर फ्लास्क है इसका हमारा हाइट कितना होता है तो आइए देख लेते हैं हाइट कितना होता है। हाइट जो हमारा होता है 243 mm होता है। ठीक है, यानी 243 mm होता है। 243 mm हमारा क्या होता है? इसका ली चेटलियर फ्लास्क का हमारा हाइट होता है। ठीक है, कितना होता है? 243 mm। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? आइए देखिए, इस तरह का कुछ होता है। इसका जो ली चेटलियर फ्लास्क है इसका शेप इस साइड इस तरह का कुछ होता है, इस साइज का। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर में इसको हम क्या करते हैं? इसको टेस्ट को हम क्या करते हैं? इस टेस्ट को हम केरोसिन तेल ऑयल से करते हैं। किससे करते हैं? केरोसिन ऑयल से करते हैं। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल से करते हैं तो हमारा केरोसिन ऑयल क्या? केरोसिन ऑयल इस समय तो पर्याप्त है नहीं, इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ठीक है, कि केरोसिन अब मिट्टी का तेल जिसको हिंदी में हम कहते हैं। ठीक है, तो इस समय तो आ रहा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस टेस्ट को क्या, इस टेस्ट को उतना यूजुअली यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब इतना यूजुअली इसको यूज नहीं कर पाते हैं तो मिट्टी के तेल के जगह यानी केरोसिन की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? अगर मान लीजिए कि हमको टेस्ट करना ही है तो केरोसिन की जगह हम क्या करेंगे? डीजल का यूज कर लेंगे। किसका कर लेंगे? डीजल का यूज कर लेंगे केरोसिन की जगह। ठीक है, तो केरोसिन की जगह डीजल का यूज करके इसके बाद हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आती है हमारी लगभग स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी होती है 3.15 होता है। कितना होता है? 3.15 यानी 3.15 हमारी सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व होता है। ठीक है, कितना होता है? विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण हमारा सीमेंट का 3.15 होता है। ठीक है, तो 3.15 होता है। तो इसका प्रोसीजर है, ये देख लेते हैं इसको कैसे मतलब करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको
कि यानी इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको फाइंड अगर मान लीजिए हम करते हैं लैब में अगर करने जाते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें डीजल अगर मान लीजिए कि केरोसिन हमारा अगर है पर्याप्त केरोसिन मगर है इस समय तो बैन हो गया है, कहीं नहीं मिलेगा केरोसिन आयल, ठीक है। तो कहीं नहीं मिलेगा तो हमारा क्या डीजल मिलेगा, तो डीजल हम ले लेंगे यूज करने के लिए, ठीक है। तो डीजल ले लेंगे, तो डीजल को क्या करते हैं, इसमें डीजल का ऑयल को हम क्या करते हैं इसमें फिल करते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये इसमें हमारा स्केल लगा होता है इसमें, ठीक है। ये हमारा होता है ग्लास का होता है, कांच का होता है, ठीक है, कांच का होता है और इस पर हमारा लिखा होता है, ठीक है, स्केल की तरह इस पर लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ भी होता है। तो अब कितना मतलब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं, जब उसको डाल लेते हैं, जो कि जब डीजल का तेल हम डाल लेंगे इसमें, तो डालने के बाद क्या करते हैं हम डीजल का तेल डाल लेंगे जो कि एक क्वांटिटी में अपना स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं फिर सीमेंट हम डालते हैं, क्या डालते हैं सीमेंट डालते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें सीमेंट डालते हैं और क्या करते हैं इसको फ्लास्क को हम मतलब हिलाते रहते हैं, मतलब मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं ताकि उसमें से एयर वाइट्स निकल जाए और क्या हो नीचे जाके तली में बैठ जाए हमारा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल से वैसे तो स्टैंडर्ड जो हमारा है केरोसिन ऑयल से ही हमारा होता है, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट का जो IS कोड हमारा होता है, IS कोड क्या होता है हमारा, किसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं, IS हमारा होता है 4031 पार्ट 11 1988 होता है हमारा, क्या होता है IS 4031 पार्ट 11 1988 होता है हमारा, क्या होता है ये हमारा IS कोड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए टेस्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम ली चटलियर फ्लास्क को लेते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम ली चटलियर फ्लास्क को क्या करते हैं लेते हैं और इसका टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसमें देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ तो ये है, फर्स्ट चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि ली चटलियर फ्लास्क पूछ लेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट मतलब यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो किससे करते हैं ली चटलियर फ्लास्क को लिख लेंगे, ठीक है। इसका IS कोड पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है। तो IS कोड हम याद कर लेंगे इसमें। तीसरा हम सीमेंट का हमारा पूछ सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ठीक है। तो 3.15 हमारा क्या होता है सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हमारा होता है, ठीक है। तो हमारा इतना हो गया, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा टेस्ट क्या है सीमेंट का, ठीक है। ये 6 नंबर का टेस्ट था हमारा। अब अगला देखेंगे 7th नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इसको रफ करें हम, ठीक है। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको हम रफ कर लेते हैं। यही हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या टेस्ट सीमेंट का, ठीक है ना। अब अगला पढ़ेंगे हम 7th नंबर। अगला हम पढ़ेंगे 7th नंबर। अगला हमारा टेस्ट कौन सा होता है, तो अगला टेस्ट हमारा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट हमारा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट हमारा होता है सीमेंट का, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम हिंदी में
क्या बोलेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। जल योजन की गर्मी जल योजन की जलयोजन की गर्मी या उष्मा जलयोजन की गर्मी उष्मा का परीक्षण। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन की उष्मा या गर्मी का परीक्षण। ठीक है, हिंदी में भी आप समझ लेंगे, इंग्लिश में भी समझ लेंगे, जिसमें आपको आसान रहेगा उसमें आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, ये भी हीट ऑफ हाइड्रेशन का भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका आईएस कोड क्या होता है हमारा। इसका पार्ट 9 होता है 4031 1988। क्या होता है हमारा, ये आईएस कोड होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन के टेस्ट करते हैं। IS 4031 पार्ट 9 1988 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, 4031 पार्ट 9 1988 ठीक है के अकॉर्डिंग क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन का टेस्ट हम करते हैं। ये हमारा आईएस कोड होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं पार्ट 9 के, IS 4031 पार्ट 9 1988। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम। तो इसको जो हम करते हैं कैलोरीमीटर से करते हैं, कैलोरीमीटर। किससे करते हैं, कैलोरीमीटर से करते हैं। इस हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो एपरेटस हमारा होता है वो कौन सा होता है, कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, कौन सा एपरेटस होता है हमारा, कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा कैलोरीमीटर होता है, जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम, जो कि एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, ये कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो कैलोरीमीटर से करते हैं हम। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एपरेटस का नाम कैलोरीमीटर होता है। कौन सा एपरेटस हमारा होता है, कैलोरीमीटर। इसका आईएस कोड क्या होता है ये देख लेते हैं, 11262 1985, 11262 1985 ये हमारा आईएस कोड होता है। इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, कैलोरीमीटर को लेते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर को इसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, IS 11 है, IS 11 262 1985
के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस कैलोरीमीटर को लेते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लेते हैं। ठीक है, IS 11-2621985 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं कैलोरीमीटर को, इसी के अकॉर्डिंग कन्फर्मिंग करके हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का टेस्ट निकालते हैं। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में आप लोगों को पहले ही मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज़ फैक्ट ये भी होता है कि जितना हमारा फाइन सीमेंट होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन भी उतना ज़्यादा हमारा होता है। ठीक है, और आइए देख लेते हैं, इसमें थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद रफ कर लेते हैं, इसमें का 2 पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ मतलब IS कोड हो गया आपका जो में कि, और अपरेटस हो गया, यही सब पूछता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि ये उतना प्रचलन में सब टेस्ट नहीं है, मगर पूछ लेता कभी कभी पेपर में हमारा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ को पेपर को आना नहीं है। ठीक है ना, A to Z सारा जो भी क्वेश्चन हमारा क्या, उसको हमको करके आना है। ठीक है, इसलिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आप लोग को सभी बता दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि पेपर में कोई किसी तरह की समस्या ना हो। ठीक है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठाए बिल्डिंग मटेरियल से हमारा सीमेंट के अंदर, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि याद रहे चीज़ें, नहीं तो रिवीजन ना करेंगे तो लिख के रख देंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, डेली बाय डेली रिवीजन करते रहिए आप लोग। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, कौन सा सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, का हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा कितना होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन 7 डेज में कितना होता है, तो हमारा होता है 66 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 7 डेज में कितना होता है, 66 कैलोरी पर ग्राम हमारा होता है। ठीक है, कितना होता है, 66 कैलोरी पर ग्राम होता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन 7 डेज के अंदर। ठीक है, और 7 डेज के अंदर जब 66 है तो हमारा 28 डेज के अंदर कितना हो जाएगा, तो 75 से, मगर क्या 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 75 से ज़्यादा हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 75 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 75 कितना, 75 कैलोरी पर ग्राम हमारा 28 डेज के अंदर हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, 20 डेज के अंदर कितना होना चाहिए हमारा, 75 कैलोरी ग्राम, इससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या, इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो हमारा टेस्ट समझ लीजिए कि गड़बड़ है, इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट हमारा जो होता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का 66 कैलोरी होता है 7 डेज के अंदर, और 28 डेज के अंदर 75 कैलोरी से कम होता है। ठीक है, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75 कैलोरी या उससे कम होना चाहिए हमारा। ठीक है, हो गया इतना।
इतना तो आप लोग कर लिए, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगला, ठीक है। इसमें भी पूछ लेता है हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितना होता है इसका, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। 66 कैलोरी होता है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का 66 कैलोरी 7 डेज के अंदर होता है, और 28 डेज के अंदर कितना 75 कैलोरी पर ग्राम हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। इससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले टेस्ट पे। अगला टेस्ट हमारा 8 नंबर पे चलते हैं। अगला टेस्ट हम 1 नंबर पे चलते हैं। ये हमारा क्या है, फाइनेस। फाइनेस टेस्ट, टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का ही सभी टेस्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है ये सीमेंट के अंदर जब हो रहा है तो, ठीक है। इसको यानी हिंदी में लिख लेंगे हम। हिंदी में हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट का महीनता परीक्षण, ठीक है। सीमेंट का महीनता परीक्षण, ठीक है। फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का महीनता परीक्षण, ठीक है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 3 टाइप से इस टेस्ट को करते हैं। फाइनेस टेस्ट के 3 टाइप से, 3 टाइप से करते हैं। कितने टाइप, 3 टाइप। इस टेस्ट का कितना होता है, 3 टाइप से होता है, यानी 3 मेथड, 3 विधि, 3 टाइप, कुछ भी आप कर सकते हैं। 3 टाइप से होता है, ठीक है। तो आइए सीरियल हम देख लेते हैं कि पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है और तीसरा क्या होता है, ठीक है। 3 टाइप से हमारा इसको करते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्या होता है। ठीक है, 3 टाइप से हम इसको करते हैं। तो आइए फर्स्ट देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, सीव टेस्ट होता है हमारा। क्या होता है, सीव टेस्ट होता है। क्या होता है हमारा, सीव टेस्ट होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं चालनी परीक्षण। चालनी परीक्षण इसको हम हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, चालनी परीक्षण इसको हिंदी में कहते हैं, सीव टेस्ट को, ठीक है। क्या कहते हैं, चालनी परीक्षण। इसका IS कोड क्या होता है, 4031 पार्ट फर्स्ट 1996। ये हमारा क्या होता है, IS कोड होता है इसका, सीव टेस्ट का। क्या होता है,
4031 पार्ट फर्स्ट 1996 हमारा सीयू टेस्ट का कोड होता है हमारा, ठीक है। 4031 पार्ट फर्स्ट क्या होता है हमारा, ये कोड होता है सीयू टेस्ट, चालनी परीक्षण का हमारा क्या होता है, कोड होता है हमारा है, ठीक है। सीयू टेस्ट में किस चालनी या किस सीयू का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो ये देख लेते हैं किसका करते हैं 19 माइक्रोन के चालनी का इस्तेमाल करते हैं। 90 माइक्रोन के चालनी का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। कितना करते हैं, 90 माइक्रोन की चालनी का इस्तेमाल हम करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कितना 90 माइक्रोन की चालनी का इस्तेमाल हम करते हैं सीयू टेस्ट के अंदर, ठीक है। कितना 90 माइक्रोन का, ठीक है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टेस्ट हमारा होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो लिख लीजिए, वहाँ पे चालनी परीक्षण रहेगा सीयू टेस्ट में, ठीक है। रफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसमें 19 माइक्रोन की चालनी का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ ध्यान देने वाली होगी और इसका कोड भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लिए हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर मेन हेडिंग हमारी रहेगी, नीचे हिंदी वाले को रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हमारा सेकेंड क्या होता है। सेकेंड जो हमारा होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। क्या होता है हमारा, एयर परमेबिलिटी टेस्ट हमारा होता है सेकेंड, ठीक है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इसको हिंदी में हम कहते हैं हवा पारगम्यता परीक्षण। हवा पारगम्यता परीक्षण, पारगम्यता परीक्षण, हवा पारगम्यता परीक्षण इसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हवा पारगम्यता परीक्षण इसको हम हिंदी में कहते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट को, ठीक है ना। हवा पारगम्यता परीक्षण, और इसको इस टेस्ट को फाइंड करने के भी कितना 2 मेथड है। कितना है, 2 मेथड है। इस टेस्ट को फाइंड करेंगे कितना, 2 मेथड है टेस्ट फाइंड। कितना है, 2 मेथड है, ठीक है। 2 मेथड है, तो ये देख लेते हैं 2 कौन कौन से मेथड है। पहला हमारा हो गया क्या हो गया, पहला हमारा लीनर्स मेथड हो गया, ठीक है। लीनर्स मेथड हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट को कितने टाइप्स करते हैं, 2 टाइप्स करते हैं। जो पहला हमारा हो गया लीनर्स मेथड हो गया, लीनर्स मेथड हो गया, और दूसरा क्या होता है हमारा ब्लेन मेथड होता है। दूसरा हमारा ब्लेन मेथड होता है, इसमें नीचे लिख लेते हैं ब्लेन मेथड,
क्या होता है, ब्लेन मेथड। दूसरा जो हमारा होता है ब्लेन मेथड होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट का। हवा पारगम्यता परीक्षण में सीमेंट के 2 टेस्ट करते हैं, ली नर्स मेथड और ब्लेन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड होता है हमारा फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट में। ठीक है, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट में कितना, ये दूसरा का 2 मेथड होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट हमारा। ठीक है, फर्स्ट हम क्या किए हैं, सीव टेस्ट। ठीक है, और सेकेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर भी 2 मेथड है, क्या हमारा, एक लीनर्स मेथड और दूसरा ब्लेन मेथड है हमारा। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा 2 मेथड है। ठीक है, आइए इसका आईएस कोड देख लेते हैं। ब्लेन मेथड का आईएस कोड रिफर करता है 4031 पार्ट 2 1999। चालीस 31 पार्ट 2 1999। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आईएस कोड हो गया। ठीक है, आईएस 4031 पार्ट सेकेंड 1999, यानी आईएस 4031 पार्ट 2 1999। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ब्लेन मेथड ये कोड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम रेफर करते हैं। ठीक है, जनरली यूज हम ब्लेन मेथड ही करते हुए हैं। ठीक है, हो गया हमारा। तो ये देखिए याद करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब पूछ दिया कि ली नर्स मेथड का अंदर तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तो नाम सुने ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि ली नर्स मेथड क्या हो गया, ये कौन सा मेथड है। पूछ दिया यही कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट किसके अकॉर्डिंग कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसमें 2 मेथड है। तो मान लीजिए एक पूछ दिया है, 3 गलत ऑप्शन दे दिया और ली नर्स मेथड दे दिया। ठीक है, या तो 3 गलत दे दिया, ब्लेन मेथड दे दिया। ठीक है, इसका आईएस कोड दे दिया। ठीक है, आईएस कोड भी पूछ लेता है कि इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमको क्या चीज़ रिफ़र करते हैं, प्रेफरेंस क्या मतलब किसको देते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को अगर नाम आप जानते रहेंगे, आईएस कोड जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आप कर लेंगे, हल हो जाएगा आपका। ठीक है, कि किसका क्या हमारा है। ठीक है, इसमें याद करिएगा, ये याद करने योग्य बातें होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे हमारा कौन सा मेथड होता है, वैगनर टर्बिडी मीटर। टर्बिडी मीटर। ठीक है, वैगनर टर्बिडी मीटर टेस्ट हमारा होता है। ठीक है, वैगनर टर्बिडी मीटर टेस्ट हमारा होता है, जो हमारा थर्ड होता है फाइनेस्ट टेस्ट को करने की जो तीसरी विधि होती है। क्या होती है हमारी, वैगनर टर्बिडी मीटर होता है हमारा। ठीक है, जिसको हिंदी में भी वही लिखते हैं
वैगनर टर्बिडोमीटर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैगनर टर्बिडोमीटर। वैगनर टर्बिडोमीटर। वैगनर टर्बिडोमीटर हमारा ये हो जाता है। ठीक है, वैगनर टर्बिडोमीटर ये हमारा फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट का थर्ड मेथड है। कौन सा मेथड है? तीसरा मेथड है। ठीक है, इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है? इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है हमारा? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मेथड। कौन सा? सेडिमेंटेशन मेथड से इस टेस्ट को क्या हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? अवसादन होता है। सेडिमेंटेशन का हिंदी में मतलब होता है अवसादन। अवसादन विधि। मेथड मतलब हमारा विधि होता है। ठीक है, अवसादन विधि से इस टेस्ट को हम फाइंड करते हैं। वैगनर टर्बिडोमीटर जो होता है हमारा अवसादन विधि सेडिमेंटेशन टेस्ट से हम इसको करते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन से करते तो हैं, ठीक है, मगर सेडिमेंटेशन होता क्या है? आप लोग को डिटेल में इसके बारे में पता है? आइए डिटेल में देख लेते हैं, नहीं पता है तो। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है हमारा? सेडिमेंटेशन मान लीजिए कि जैसे सपोज दैट कोई बाल्टी लिए। ठीक है, कोई बाल्टी आप लिए, उस बाल्टी में क्या करते हैं? सीमेंट ही डाल दीजिए। जो मैं फील्ड टेस्ट में बताया था, सीमेंट डाल दीजिए। अगर सीमेंट के अंदर क्या होता है? पानी के अंदर सीमेंट अगर बैठ जाता है तो क्या होता है? सीमेंट मान लेंगे कि हम सही है। अगर तैरेगा ऊपर तो क्या हमारा सीमेंट सही नहीं है। तो इसी तरह सेडिमेंटेशन मेथड भी करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? हमारा जो है सब नीचे जाके बैठ जाता है। सेडिमेंट हो जाता है, मतलब अवसादन हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम सेडिमेंटेशन विधि कहते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल क्या करता है? नीचे आके हमारा पार्टिकल सेडिमेंट होता है, बैठ जाता है, उसको सेडिमेंटेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, कौन सा? सेडिमेंटेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, नोट लिख लीजिए। नोट थोड़ा सा एक लाइन का नोट लिख लीजिए। इसके बारे में हम बता दे रहे हैं नोट में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए कि नोट में क्या क्या चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, वैगनर टर्बिडिटी सेडिमेंटेशन विधि से करते हैं। इसके बाद हम नोट लिखते हैं। इसके बाद क्या नोट लिखते हैं? नोट में आप लोग लिखिए, राइट डाउन करिए। नोट में लिख लीजिए, शिव चालनी मेथड के द्वारा, शिव चालनी मेथड के द्वारा, इसको रफ कर दे। शिव चालनी मीटर के द्वारा शिव यानी चालनी, चालनी शिव मेथड, चालनी विधि। ठीक है, शिव चालनी मेथड के द्वारा ग्रेन साइज को मेजर मापन किया जाता है। ग्रेन साइज को मापन किया जाता है। ठीक है, शिव मेथड से क्या करते हैं? हम ग्रेन साइज को मापन करते हैं। ठीक है, मापन किया जाता है।
ठीक है ना। तथा एयर परमेबिलिटी मेथड से हवा पारगम्य विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। एयर परमेबिलिटी मेथड से और वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट वैगनर टर्बिडीमीटर वैगनर टर्बिडीमीटर से लिख लीजिए, वैगनर टर्बिडीमीटर से सेडिमेंटेशन मेथड टेस्ट द्वारा, जो मैं बताया हूँ सेडिमेंटेशन मेथड टेस्ट द्वारा सेडिमेंटेशन मेथड टेस्ट द्वारा सीमेंट के सरफेस एरिया को मापन किया जाता है। सेडिमेंटेशन मेथड द्वारा सीमेंट के सरफेस एरिया को मेजर किया जाता है। सीमेंट के सरफेस एरिया को मेजर किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग। एयर परमेबिलिटी मेथड और वैगनर टर्बिडिटी मेथड सेडिमेंटेशन मेथड द्वारा किया जाता है। क्या करते हैं, सीमेंट के सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और चालनी जो हमारी है महीनता जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ग्रेन साइज उसका जांच करने के लिए किया जाता है कि इसका ग्रेन पार्टिकल क्या हमारा जो क्या होता है हमारा 19 माइक्रोन से पास हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आप लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट इसमें दूसरा पॉइंट नोट में आप राइट डाउन करिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारा लिख लीजिए। फाइनेस को इंक्रीज करने पर सीमेंट स्ट्रेंथ को जल्दी प्राप्त कर लेता है। फाइनेस को इंक्रीज करने पर सीमेंट स्ट्रेंथ को जल्दी प्राप्त कर लेता है। फाइनेस को इंक्रीज करने पर सीमेंट स्ट्रेंथ को जल्दी प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जल्दी प्राप्त कर लेता है। तथा अंतिम स्ट्रेंथ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तथा अल्टीमेट स्ट्रेंथ अल्टीमेट मतलब अंतिम सामर्थ्य, अंतिम सामर्थ्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी हम सीमेंट को जितना फाइन रखेंगे सेटिंग टाइम उतना ही हमारा
जल्दी आता है। ठीक है, जितना हम सीमेंट फाइन रखेंगे, सीमेंट को हम जितना फाइन रखेंगे सीमेंट को हम जितना फाइन रखेंगे, सेटिंग टाइम क्या होगा हमारा उतना जल्दी पहले प्राप्त करेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सीमेंट हम फाइन रखेंगे तो सेटिंग टाइम क्या होगा हमारा जल्दी प्राप्त होगा। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ जल्दी हमारा आएगा सीमेंट के अंदर। ठीक है, सीमेंट के अंदर क्या होगा हमारा स्ट्रेंथ जल्दी आएगा, स्ट्रेंथ जल्दी आएगा, जल्दी प्राप्त कर लेगा, क्या होगा स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त कर लेगा सीमेंट के अंदर। अगर उसके पार्टिकल जितना ज़्यादा फाइन होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगला आगे डालकर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। इसमें जो हमारा है फाइनेस्ट टेस्ट सीमेंट में, फाइनेस्ट टेस्ट सीमेंट जो हमारा है, इसमें फाइनेस्ट टेस्ट सीमेंट में हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड को क्या स्टैंडर्ड माना जाता है। एयर परमेबिलिटी मेथड को स्टैंडर्ड माना जाता है। मेथड को स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। एयर परमेबिलिटी मेथड को फाइनेस्ट टेस्ट में क्या हमारा स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है स्टैंडर्ड माना जाता है। किसको? एयर परमेबिलिटी मेथड को क्या स्टैंडर्ड मेथड मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में भी। ठीक है, कि स्टैंडर्ड मेथड हमारा फाइनेंस मान्यता परीक्षण का स्टैंडर्ड मेथड हमारा क्या होगा। ठीक है, आइए इसमें अब देख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड हो गया, इतना आप लिख लिए। आइए देख लेते हैं कि कौन सा सीमेंट हमारा हमारे चालनी पे कितने mm से पास कर जाएगा तो कितना % सही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया पहला। क्या हो गया? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड यानी OPC, पोर्टलैंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC। ठीक है, इसका 90 माइक्रोन से तो वो करते हैं, सी पास करते हैं। कितना से? 90 माइक्रोन से। 90 माइक्रोन से पास करते हैं तो हमारा कितना % इसमें बच जाना चाहिए, इसको लिख लेते हैं। 90 माइक्रोन से जब हम सी को पास करेंगे तो कितना हमारा % उस पर बचा होना चाहिए। ठीक है, अपने वेट का कितना % बचा होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिख लेंगे रिड्यूस वाई वेट
या अवशेष भार परसेंटेज अवशेष भार या रिड्यूस बाई वेट बाई वेट इसमें चलाया। ठीक है, परसेंटेज अवशेष भार रिड्यूस बाई वेट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हम सारणी बना लेंगे। इसमें सारणी बना के आप लिख लीजिए बल्कि। ठीक है, सारणी बना के आप लिख लीजिए इसमें जो हमारा सेकेंड होता है। ठीक है, सतही क्षेत्रफल हमारा सरफेस एरिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको भी लिख लेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, इसको विशिष्ट सतही क्षेत्रफल कहते हैं। लिखने का जगह नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूँ, विशिष्ट सरफेस एरिया। विशिष्ट सतही क्षेत्रफल। ठीक है, विशिष्ट सतही क्षेत्रफल हम उसको लिख लेंगे अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो। ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं कि कितना कितना मतलब रिड्यूस होता है। तो इसमें कितना होता है, 10% होता है। कितना होता है ओपीसी में हमारा 10% होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, नॉट लेस देन 225 इसका सतही क्षेत्रफल होता है। दो सौ पच्चीस से क्या कम नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 225 सरफेस एरिया जो हमारा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, आगे नेक्स्ट सीमेंट देख लेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सेकंड देख लेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। RHC। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें कितना होना चाहिए रिड्यूस, 5% होना चाहिए। 5% इसमें रिड्यूस होना चाहिए, नॉट लेस देन 325। ठीक है, दशमलव नहीं है, 325। ठीक है, 325 से कम हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका यूनिट क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ।
यहीं पे बता दे रहा हूँ। मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। कितना होता है? मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का जो हमारी यूनिट होती है उसको लेते हैं मीटर स्क्वायर पर केजी में। ठीक है, किस में लेते हैं? मीटर स्क्वायर पर केजी में हम उसको लेते हैं, विशिष्ट सतही क्षेत्रफल स्पेसिफिक सरफेस एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं कौन सा सीमेंट है। तो अगला जो हमारा थर्ड सीमेंट है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी। ये हमारा पीपीसी होता है। क्या होता है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, इसका कितना रिड्यूस होता है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का ये देख लेते हैं कितना रिड्यूस होता है। इसका होता है 5%। ठीक है, इसका होता है 5%। और इसका नॉट ग्रेटर देन 300 मीटर स्क्वायर पर केजी लेते हैं हम। ठीक है, यूनिट हमारी ये होती है मीटर स्क्वायर पर केजी। मीटर स्क्वायर केजी पर लेते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर केजी लेते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का 5% रिड्यूस वेट हमारा 90 माइक्रोन में करने पे सी पे पास करने पे होना चाहिए। ठीक है, अपने वेट का 5% अवशेष हमारा होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? अपने वेट का 5%। याद रखिएगा, ये हमारा मीटर स्क्वायर पर केजी में है। ये इसकी यूनिट है, मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, और ये यहाँ पे 90 माइक्रोन याद रखने वाली चीज़ है। कितना? 90 माइक्रोन। फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट का ये हम आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ओपीसी का देख ही लिए 10% होता है। रिड्यूस वेट जो हमारा होता है 19 माइक्रोन सी पे। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया नॉट लेस देन 225 होता है। ठीक है, रैपिड हाइड्रेटिंग सीमेंट का 5% होता है, नॉट लेस देन 325। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का 5% नॉट लेस देन 300 मीटर स्क्वायर पर केजी इसका क्या यूनिट होता है। ठीक है, रिड्यूस बाय वेट 90 माइक्रोन ये वाला हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया विशिष्ट सतही क्षेत्रफल देख लेते हैं मीटर स्क्वायर पर केजी में। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है ना? ठीक है, आज हमारा फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको 3 मेथड से करते हैं, आप लोग को मैं बता ही दिया। सीव टेस्ट होता है, एयर परमिबिलिटी टेस्ट होता है, वैगनार टर्बिडिटी टेस्ट होता है। ठीक है, एयर परमिबिलिटी टेस्ट में क्या 2 टाइप के होता है, ली नर्स मेथड होता है और ब्लेन मेथड होता है। ठीक है ना? इसमें मैं बता ही दिया, इसका मैं करा ही दिया। ठीक है, फाइनेस्ट सीमेंट का ओपीसी आर एस सी पीपीसी का। ठीक है, कितना कितना हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया और रिड्यूस बाई वेट लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे अगला टेस्ट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टेस्ट आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तब चलते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद।